जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। आज फिर से पुनः साइंस के जो अनवरत सीरीज में 10-10 प्रश्नों का यह सीरीज रेलवे एनटीपीसी एएलपी ग्रुप डी टेक्नीशियन के लिए चल रहा है। उसमें फिर कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके बीच आए हैं। टॉपिक आज का भी हमारा वही है, पदार्थ और उसके गुण। इसका ये पार्ट 2 होने वाला है। और यकीन मानिए, आप अगर रेलवे के इधर भी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं ना सर, तो इससे हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं या सीरीज में कोई बहुत इजी क्वेश्चन नहीं लिया जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप इस लेवल का क्वेश्चन को कर रहे हैं तो इससे जो लो लेवल का क्वेश्चन आएगा वह भी कर लेंगे। लास्ट में उसका हम लोग मैराथन चला लेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। पहला सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन पे ये रहा कि समान पदार्थ की भौतिक अवस्था में डैश पदार्थ शामिल नहीं है। कोलाइड, गैसीय, तरल या मिट्टी। आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 का पूछा हुआ सवाल है। ये तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, जो लोग बिल्कुल सही है। अगर आप कह रहे हैं कि कोलाइड जो है भौतिक अवस्था में नहीं आएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो भी लोग कह रहे हैं वह सही है। कोलाइड, क्योंकि गैस, तरल, ठोस है, ये मिट्टी ठोस है, तो ये सभी क्या है, पदार्थ का भौतिक अवस्था के अंतर्गत आता है। लेकिन कोलाइडल क्या है, एक प्रकार का मिश्रण के अंतर्गत आता है, तो इसलिए यह इस क्या पदार्थ का भौतिक अवस्था में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? ब्रास, ब्रास तो सर ठोस, ठोस का विलयन होता है या एक समांग मिश्रण होगा, कल हम लोग डिस्कस किए थे। शुगर सॉल्यूशन इन वाटर मतलब शरबत, यह भी समांग मिश्रण है और विलयन का उदाहरण है। वायु कल ही देखे थे, वायु ये और मिल्क, तो मिल्क भी जो है सर, मिल्क विषमांग मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि मिल्क क्या है, पायस के अंतर्गत आता है। मिल्क पायस है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आरआरबी जेई में ये पूछा हुआ सवाल है। वायु के बारे में कल डिस्कस किए थे हम लोग। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान का उत्पादन या विनाश नहीं हो सकता है? मतलब मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, द्रव्यमान को आप ना उत्सर्जित कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं। यह संरक्षित रहता है। यह क्या होता है, संरक्षित रहता है। यह कौन सा नियम कहता है? स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम? जिसकी संरक्षण की बात हो रही है उसी का नियम कहेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। आरआरबी देखिए जेई में ये पूछा हुआ सवाल है, आगे भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगला सवाल देखिए, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान अभिकारकों, अधिकारकों नहीं, यहाँ कर लीजिएगा अभिकारकों, अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग और परिवर्तित नहीं, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ हो जाएगा अपरिवर्तित, मतलब कांस्टेंट रहता है। इसको क्या कहा जाता है? रासायनिक प्रक्रिया जब भी होगा, टोटल मास जो है वह रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का सर इक्वल होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए तो बैलेंसिंग करना पड़ता है। यह किसका? निरंतर अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, रासायनिक संयोजन का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत? तो ये बात कहता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी। ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। और कभी कभी ये भी पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? तो यह किसके कारण होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। अगला सवाल, स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है जॉन डाल्टन, जोसेफ एल प्राउस्ट या एंटोनी लेवोजियर, जॉन जैकब बार्गेलियस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप जॉन डाल्टन कह रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। आपका जो है स्थिर अनुपात का नियम जो है या निश्चित अनुपात का नियम एक ही बात है, कह लीजिए। ये जोसेफ एल प्राउस्ट ने कब दिया था यह भी जानिए। ये दिया था 1797 में। इसके अनुसार, किसके अनुसार? इस नियम के अनुसार कोई भी पदार्थ जो बनेगा, कोई भी यौगिक, वह अपने
घटकों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनेगा, सोर्स से उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको अगर वाटर बनाना है, फॉर्मूला है H2O जल, तो ये वाटर जब भी बनेगा H2 और O यानी कि इसका द्रव्यमान 2 ग्राम और 16 ग्राम, तो 1:8 जब भी बनेगा यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 में मिलाने से ही बनेगा। कोई मैटर नहीं करता है कि आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल कितना है, उसको ये अनुपात चाहिए ही चाहिए। जैसे शरबत में ये बात नहीं होता है, शरबत में कमो चीनी है तो दे करके मिश्रण आपका तैयार हो जाता है, लेकिन यौगिक के साथ ये होने वाला नहीं है। इसी को निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही तत्व होते हैं जो वजन द्वारा एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है? यह कौन सा नियम कहता है? एक ही बात है, रासायनिक पदार्थ हमेशा वही तत्व होते हैं जो वजन द्वारा एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात की जब बात हो रही है तो यह क्या कहेगा सर? निश्चित अनुपात में मतलब स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। पदार्थ के प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? एंटोनी लेवोजियर, जोसेफ एल प्राउस्ट, डेमोक्रिटस या जॉन डाल्टन? जब भी पदार्थ की प्रकृति की मूल सिद्धांत की बात होगी, किसकी सर? मूल सिद्धांत की बात होगी, ये सब टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा जॉन डाल्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल सिद्धांत जॉन डाल्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 8वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? तो बताइए क्या होगा? डाल्टन, गोल्डस्टीन, बोहर या रदरफोर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर सभी लोग हमको लगता है तकरीबन जानते होंगे, जॉन डाल्टन। इन्होंने ही सर्वप्रथम परमाणु के बारे में, परमाणु का सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत में इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि तत्व ये परमाणु जो होते हैं वह अविभाज्य है, यानी इसको फिर से बांटा नहीं जा सकता है। लेकिन बाद में परमाणु को फिर से अभी बांट दिया गया है, किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसको कहते हैं। यह भी याद रखिएगा। बाद में विभाज्य हो गया, ये गलत हो गया था, लेकिन अविभाज्यता के बारे में किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल, डैश द्वारा प्रस्तावित है कि प्रत्येक तत्व का एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। सभी तत्वों का एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होगा। यह सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन ने, कनार्ड ने, एंटोनी लेवोजियर ने या डेमोक्रिटस ने? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डाल्टन ने ही ये बात कहा था कि प्रत्येक तत्व का एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। सर्वप्रथम किसने कहा था? डाल्टन ने। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? यानी इसमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया कर लीजिए, यहाँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, परिवर्तन प्रक्रिया ज्यादा सुटेबल शब्द होगा। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण या तटस्थ स्थिरीकरण या फिर आसवन? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 27/3/2016 को यह पूछा हुआ है। तो देखिए ऊर्ध्वपातन जो होता है ना, ये कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस का सीधे गैस में बदल जाना, द्रव में नहीं बदलेगा। या फिर सीधे कोई गैस अगर ठोस में बदल रहा है, उसी को तो सर ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर को अगर आप रखिएगा ना, तो क्या होगा? कैम्फर। ये डायरेक्ट किस में बदल जाता है? गैस में, बिना लिक्विड में बदले हुए, तो फिर से उसको आप सॉलिड में बदल सकते हैं ना। इसमें प्रॉपर्टी चेंज की कोई बात नहीं होती है, तो इसलिए यह क्या है? रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। कौन सा ऑप्शन? ऊर्ध्वपातन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये 10 सवाल जो था ना, ये एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला सवाल है। बने रहिए, ये अनवरत सीरीज आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे खंडों में लेके आ रहे हैं, लेकिन अंत तक देखिएगा। आप जब एग्जाम देके आइएगा, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद।